रुक करेंगे अगली खबर की ओर। परीक्षा सुधार विधेयक पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर आज लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार आपत्ति दर्ज कराई गई और इसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग करते हुए सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन में गतिरोध बन गया। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में उस समय माहौल गर्म हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने तत्काल आपत्ति जताई और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियां, शिक्षा व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान उनके एक बयान में अंधभक्त शब्द आने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए और इसे असंसदीय और आपत्तिजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। सत्ता पक्ष ने मांग की कि ऐसी टिप्पणी सदन की कार्रवाई से हटाई जाए और संसद की गरिमा बनाए रखी जाए। मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, Andhbhakt is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतांत्रिक बहस का सर्वोच्च मंच है और यहाँ हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा और संसदीय परंपराओं का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। रिजिजू ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल से बचें और सदन की गरिमा बनाए रखें। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मुद्दों पर जवाब देने की बजाय शब्दों को लेकर विवाद खड़ा कर रही है। उनका कहना था कि देश के युवाओं, किसानों और रोजगार जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसदों ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहेगा और जनहित के मुद्दे संसद में उठाता रहेगा। सदन में कुछ समय तक हंगामे की स्थिति बनी रही। अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और संसदीय मर्यादा का पालन करने की अपील की। इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही। मानसून सत्र के दौरान ये पहला मौका नहीं है जब किसी टिप्पणी को लेकर संसद में विवाद हुआ हो। हाल के दिनों में शिक्षा, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है। आज अंधभक्त शब्द को लेकर हुआ विवाद भी उसी राजनीतिक तनातनी की एक और कड़ी बन गया। अब ये देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे संसदीय कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। नेशनल डेस्क की रिपोर्ट, टोटल टीवी। जाहिर है, परीक्षा सुधार पर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हुए इस जोरदार हंगामे ने एक नई राजनीतिक लड़ाई छेड़ दी है। राहुल गांधी हमलावर हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला है और इसको लेकर सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर गैर मर्यादित असंसदीय भाषण के दौरान शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में इसको लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।